सब सेना को बुला लो, डिफेंस सिस्टम हटा लो और कोई हथियार मत दो। अमेरिका को दिखाना होगा कि वो एक सुपर पावर देश है। अब ये सारी बातें कौन कह रहा है? खुद अमेरिका में संसद में हलचल मच रही है। किसे दिखलाने की बात हो रही है कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर दिखाए? तो आपको बता दें, ये बातें सऊदी अरब और यूएई के लिए हो रही है। पर वहीं यूएई पुतिन के साथ मिलकर क्या करने वाला है? पर जहां एक तरफ अरब देशों ने सुपर पावर अमेरिका को झटका दे दिया है, तो रहा सहा कसर क्या बाकी के देश पूरा कर रहे हैं। भारत ने यूएई से अचानक से इतना ज्यादा सोना खरीदने का ऐलान क्यों कर दिया? और आपको बता दें, भारत यूएई से सोना खरीद रहा है, टेंशन अमेरिका को हो रही है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा जो अभी झोलझाल चल रहा है अरब देशों के बीच और बाइडेन के बीच, ओपेक और इसके सदस्यों ने ऐलान किया कि नवंबर महीने की शुरुआत से तेल का प्रोडक्शन में 2 लाख बैरल की कटौती करेंगे। और जो नहीं जानते हैं कि इसमें कटौती वाला खेल कब से चल रहा है, आप समझ लीजिए 2020 के बाद ये पहला मौका है जब इतने बड़े स्तर पर प्रोडक्शन में कटौती होगी। पर बाइडेन तो गए थे ये कहने के लिए कि प्रोडक्शन बढ़ाओ, लेकिन इस ऐलान से पश्चिमी देश घबरा गए हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई है कि अरब देशों के साथ पश्चिमी देशों का रिश्ता हो रहा है खराब। इनका कहना है कि तुम रूस का पक्ष ले रहे हो, रूस की तरफ जा रहे हो, हमें छोड़ रहे हो। पर ओपेक में कई ऐसे देश हैं जो रूस की तरफ भी हैं, कई ऐसे देश हैं जो अमेरिका के तरफ भी हैं, रूस की तरफ भी रिश्तों को सही रखना चाहते हैं। कहा जाता है कि हाल में पुतिन ने अपने कई ओपेक के साथियों के साथ मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद सारी चीजें बदल गई, अमेरिका को झटका लगा। अब अमेरिकी संसद में इस बात को लेकर बवाल हो रहा है कि अमेरिका एक सुपर पावर देश है और सुपर पावर देश को कोई मना कैसे कर सकता है। वो जो चाहेगा उसी हिसाब से सामने वाले देश को चलना पड़ेगा। और ऐसे में ये कह रहे हैं कि हमने जो सऊदी अरब को, हमने जो यूएई को सुरक्षा प्रदान की है, वो सारे सुरक्षा हटा लो ताकि ईरान इन्हें अच्छे से धुने, ताकि ईरान के हुती विद्रोही लगातार इनके ऑयल प्रोडक्शन के फैसिलिटी पे हमला करते रहें। सऊदी अरब और यूएई में जो मिसाइल सिस्टम है, अमेरिकी सैनिक है, उन सबको बुला लो। जैसे ही ओपेक ने ये निर्णय लिया है, वैसे ही यहाँ पर राजनीतिक और भू राजनीतिक दोनों ही रंग चढ़ गए हैं। ओपेक ने जो ऐलान किया है उसके बाद यूरोपियन यूनियन, G7 के देशों में बाजार में हलचल बढ़ गई है। एक तो महामारी वाला लॉकडाउन, ऊपर से कमजोर मांग, ऊपर से प्रॉपर्टी मार्केट, सब कुछ इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। लेकिन ओपेक की ये कटौती अब और भी ज्यादा भारी पड़ेगी दुनिया के देशों के ऊपर। और दुनिया के देश ज्यादातर इस बात के लिए अब जिम्मेदार मान रहे हैं अमेरिका की रणनीतियों को। अमेरिका ने महामारी के बाद दूसरे को बर्बाद करने के लिए रूस यूक्रेन की लड़ाई करवा दी और ये लड़ाई अब इस हद तक पहुंच रही है कि दुनिया के बाकी देश भुगत रहे हैं महंगाई को और समस्याओं को। पर ऐसा मत समझिए कि दुनिया अब आगे नहीं बढ़ना चाहती है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूएई के प्रेसिडेंट रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे, आज ही मिल रहे हैं। और कहा जा रहा है कि ये बातचीत जो होगी ये एनर्जी को लेकर है, ऑयल प्रोडक्शन को लेकर है और भी कई चीजों को लेकर हो सकती है। लेकिन ये मीटिंग अमेरिका को डराने वाली जरूर है, क्योंकि उन्हें यही लगेगा कि अरब देश अब एक अलग रणनीति पर चल रहे हैं, कहीं न कहीं रूस का साथ दे रहे हैं। खैर, जहां ये एक तरफ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और भारत के इस ऐलान से सबसे ज्यादा टेंशन में पड़ गया है अमेरिका। जानेंगे कि भारत के इस ऐलान से टेंशन में क्यों पड़ा है। एक साधारण सी खबर आती है कि भारत 200 टन सोना खरीदेगा यूएई से और ये सोना डिस्काउंटेड रेट पर खरीदेगा। जिस तरीके से डिस्काउंटेड रेट पर रूस से तेल खरीदा, वैसे ही यूएई से सोना खरीदेगा। एक बार को मन में आएगा कि क्या यूएई बहुत ज्यादा सोने का उत्पादन करता है? तो यूएई सोने का उत्पादन नहीं करता है, बल्कि यूएई अफ्रीका के खदानों
में पैदा होने वाले सोने को खरीदता है। कैसे खरीदता है? तो ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, इजिप्ट, सूडान, लीबिया, नाइजीरिया, माली, ये वो देश है अफ्रीका के जो सोने का उत्खनन करते हैं। और सोने के उत्खनन के साथ साथ यहाँ पर क्राइम भी बहुत होता है। एक पूरा का पूरा तंत्र बना हुआ है क्राइम का, जो यहाँ पर दिखता है। प्रोडक्शन के मामले में आप देख सकते हैं लीबिया सबसे ज्यादा करता है। और ये क्या करते हैं, ये अपने सोने को बेच देते हैं। ये सोना यूएई लेता है, यूएई फिर इसे रिफाइन करता है और रिफाइन करके इस सोने को या तो ज्वेलरी के रूप में या फिर ईंटों के रूप में एक्सपोर्ट करता है। यूएई यहाँ से कच्चा माल लेता है, उसे रिफाइन करता है और रिफाइन करके दुनिया के देशों में बेचता है। यही चीज चल रहा होता है। काफी लंबे समय से यूएई ने एक बहुत अच्छा इस मामले में स्ट्रक्चर बना रखा है। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो डॉलर के साथ साथ सोने को भी रखते हैं। अब ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, दुनिया में जो सोना रखने वाले देश हैं, उनमें पहले नंबर पर अमेरिका आता है, दूसरे नंबर पर जर्मनी आता है, तीसरे में इटली, चौथे में फ्रांस, पांचवे में रूस, छठा में चाइना, सातवां स्विट्जरलैंड, आठवां जापान और 9 नंबर पे आता है हमारा भारत। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं। और इन दिनों ना एक अलग सा चलन देखने को मिल रहा है। वैसे आपको बता दें, भारत ने जो ये सोना लिया है, ये सोना डिस्काउंटेड रेट पर भारत को इसलिए मिल गया है क्योंकि भारत ने यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कारण यहाँ पर सोना थोड़ा डिस्काउंटेड में मिलेगा और भारत इस मौके को जाने नहीं देना चाहता है। अब सबसे बड़ी बात है, अमेरिका को टेंशन क्यों होने लगी है? तो आपको बता दें, जो फॉरेन रिजर्व होता है किसी भी देश का, उस फॉरेन रिजर्व में सिर्फ डॉलर ही नहीं होता है बल्कि सोना भी होता है। और ये जिस देश का ज्यादा होता है वो करेंसी से ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाता है। जैसे कि आपको याद होगा, गद्दाफी ने अमेरिका के खिलाफ ये यूएन में कह दिया था कि हम अब व्यापार करेंगे तो सोने में करेंगे, हम अमेरिकी डॉलर में नहीं करेंगे। और इस हल से अमेरिका बुरी तरीके से चिढ़ गया था। हालांकि बाद में गद्दाफी की मौत बड़े ही खराब तरीके से होती है, पर सच ये है कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहता है कि कोई डॉलर छोड़कर कहीं दूसरी तरफ जाए। अब हो ये रहा है कि दुनिया के देश धीरे धीरे डॉलर से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और अपने रिजर्व को दूसरी करेंसी अगर नहीं है तो सोने से बदलना चाहते हैं। और ये चलन हाल के दिनों में बहुत ज्यादा देखने को भी मिला है। दुनिया की राजनीति में भारत एक जगह रखता है। अगर भारत किसी चीज को चुनता है तो दुनिया बहुत ध्यान से देखती है। जिस रफ्तार में दुनिया के देश अब सोने की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं और दूसरी करेंसियों की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये अमेरिका के लिए एक बड़ा साइन है कि स्थितियां बदल रही हैं और चीजें कहीं न कहीं उसके अनुरूप नहीं चल रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है, भारत बिल्कुल सही दिशा पर चल रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।